नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पर कड़ी टिप्पणी की है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ जनरल वीके सिंह की साजिश का शिकार हुए थे। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ पर सुकना जमीन घोटाले के आरोप गलत हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ के खिलाफ कोर्ट मार्शल के जो आदेश दिए गए थे वो जनरल वीके सिंह के प्रभाव में दिए गए थे। तो ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा आरोप लगाया है जनरल वीके सिंह पर, जो उस वक्त सेनाध्यक्ष थे, अब विदेश राज्य मंत्री हैं। उनका कहना है कि पीके रथ से उन्होंने अपना बदला निकाला, गलत तरीके से उनका कोर्ट मार्शल किया और जो आरोप उन पे सुकना जमीन को लेकर, घोटाले को लेकर लगे थे, वो आरोप गलत थे। तो जनरल वीके सिंह के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। रथ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर कहा है कि आप इस घोटाले में शामिल नहीं थे, आपको साजिश के तहत फंसाया गया था। अब पहले तो हम भगवान के शुक्रगुजार हैं और that the justice has prevailed and the truth has come to light। पहला बात यह है कि और इसके लिए हम ट्रिब्यूनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसा है कि ये तो जो उस टाइम भी डिस्कशन जब हो रहा था कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, ये एक गलत बात है। इसमें कोई स्कैम नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। हालांकि इसको दूसरी तरह से ये प्रोजेक्ट किया गया था और क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि इसको हमारे ऊपर ये कहा गया था कि इसमें कोई करप्शन का चार्ज या कोई मॉरल टर्पिट्यूड का चार्ज हमारे ऊपर जीसीएम ने भी नहीं एक्सेप्ट किया था। तो ये केस ऐसे बनाया गया जिसमें हमारे बहुत ही लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड हमारा ऑनर वाज हार्म्ड। आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैज बीन रिस्टोर्ड। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि उस वक्त के सेनाध्यक्ष और आपके विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, आखिर आपके खिलाफ साजिश की वजह क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे? हमने ये जो केस है उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान भी बताया था कि इसमें ये जो लैंड जमीन आर्मी का नहीं था और हमने एक सिर्फ प्रपोजल एक्सप्लोर किया था और इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था। फिर भी उसको नजरअंदाज करके इसका केस बनाया गया और उसको मीडिया में अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि ये बहुत बड़ा इसमें घोटाला हुआ है। मैं तो ये सूचना लैंड घोटाला, ये घोटाला वाला जो ये है उसमें उसके ऊपर मैं ऑब्जेक्शन जाहिर करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था, कोई घोटाला नहीं हुआ था। बट वो उनका क्या उद्देश्य था, उसकी वजह से ये हुआ, हमें पता नहीं है। लेकिन हम इसमें बहुत खुश हैं कि जो हमारा व्यू पॉइंट था उसको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जो आपके सम्मान को और जो आपकी इज्जत को ठेस पहुंची, जो नुकसान पहुंचा, क्या कभी उसकी भरपाई हो पाएगी? ये कभी जो हमने 40 साल में हमारा इतना मेहनत और डिलीजेंस के साथ हमारा रेपुटेशन जो हम एस्टैब्लिश किया, जिसके बदौलत हम इस ओहदा पर पहुंचे और उसके इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने डिस्चार्ज किया था, वो तो कभी भी वो है फरफराई नहीं हो सकता, कभी भी फरफराई नहीं हो सकता। और जो हमारा हैरेसमेंट और हमारा फैमिली जो इसमें जो उनका रेपुटेशन को ठेस पहुंचा है, वो तो कभी फरफराई नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जैसे और कोई भी इनोसेंट पर्सन इस तरह ना जाए। There is necessity for us to relook at the army justice system and also the military law per se। जिसमें ये आर्मी एक्ट 63 जो है कि एन एक्ट प्रेजुडिशियल टू गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, इसमें बहुत ही ज्यादा लीवे है जिसमें किसी को भी हैरेस किया जा सकता है। आई थिंक वी नीड टू रीलुक एट दिस सेक्शन वेरी केयरफुली
so that no other innocent person suffers like this. लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद बता रहे हैं कि 40 सालों तक आपने ईमानदारी के साथ देश की सेवा की और एक सेना प्रमुख का अपने एजेंडे के तहत इस तरह से कोर्ट मार्शल करना, आपका क्या लगता है कि आगे इस दिशा में कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि जो भी आरोप लगे उसकी पहले जांच हो, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए? ये जैसे मैंने बोला, जो आर्मी एक्ट है वो ब्रिटिशर टाइम से जो एक्ट है, which was actually made for a colonial army to keep them under check, उस टाइप का प्रोविजन इसमें है। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुआ, बहुत ही कम तब्दीली हुआ है और उसमें हमें जरूरी है कि इस पूरा चीज को देखा जाए अच्छी तरह से। पीके रथ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ ने साफ तौर पर कहा कि उनका जो नुकसान हुआ था और जिस तरह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, आज वो खुश हैं कि उनके ऊपर लगा ये आरोप गलत साबित हुआ है और ट्रिब्यूनल ने उन्हें क्लीन चिट दी है। और जनरल वीके सिंह जो इस वक्त विदेश राज्य मंत्री हैं, उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंडे के तहत और साजिश के तहत पीके रथ को इस मामले में फंसाया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया। पीके रथ के लिए उन्होंने साफ तौर पर एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए एक बेहतर दिन है और उन पर, उनके परिवार पर लगा आरोप अब हट गया है। 40 सालों तक उन्होंने देश की सेवा की है और जिस तरह से उन्हें फ्रेम किया गया था वो गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के जमाने से जो नियम और कानून आर्मी के चले आ रहे हैं उनको एक बार फिर से देखने की जरूरत है, अमेंड करने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामले आगे ना हो।